में हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि हम बहुत सारी और क्रॉप्स कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन में उगा सकते हैं, जिसमें लेवेंडर भी एक क्रॉप है। लेवेंडर का जहां तक कश्मीर में उगाने का स्कोप है, हमारे पास यहाँ हमारा सिरामा में एक सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, जिसको हमने लेवेंडर फार्म के नाम से नाम दिया है। उसके बीच में हमने रिसर्च बेसिस पे पिछले बहुत सालों से हम काम करते आ रहे हैं, और जितने अच्छे ट्रायल्स हमारे पास लगे, जितना इसका जो इन्फ्लोरेसेंस जो इसका हम लोगों को मिलना चाहिए कि जिससे हमारे किसान को फ़ायदा हो सके, वो जितना कश्मीर में अच्छा हो सकता है इतना शायद किसी दूसरी जगह अच्छा ना हो सके। और हमने कोशिश की है इस साल कि हम लेवेंडर के अंडर उड़ी जैसे एरिया, पुलवामा के दूसरे एरियाज़, बडगाम के जो दूसरे एरियाज़ हैं, और अनंतनाग के जो अपर रीचेज़ हैं, और मैंने उन तमाम लोगों की सहूलियात के लिए एक मेजर अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में लेवेंडर क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो उसकी क्रॉप जो उसकी एग्रोनॉमी है, जो उसकी कल्टीवेशन कैसे की जाती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो क्यों उगाई जाए, उससे इनकम कितनी मेरे किसान को आएगी। लेवेंडर को हम चाहते हैं कि ये लोग इसको उगाएं, क्योंकि जब इसका इन्फ्लोरेंस निकल जाती है, इसका हम लोगों ने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया है, और वो प्लांट जो है उसकी एक्सट्रैक्शन के बाद जो उसका तेल है ये 13 से 14,000 रुपये लीटर जाता है। और अगर एक किसान को अपने एक खेत से जहाँ से दूसरी क्रॉप का इतना अच्छा बेनिफिट नहीं आएगा, अगर ये चीज़ें हमारे किसान को मिलती हैं तो वो ज़रूरी है कि उसको इस तरफ राग़िब करना है, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन इस चीज़ के लिए सूटेबल है। इसमें मीडियम टेम्परेचर चाहिए जो हमारी कश्मीर में रहता है, थोड़ी सी ड्राई क्लाइमेट चाहिए वो यहाँ रहती है, और इसी के साथ साथ हमारे जितने और हिली एरियाज़ हैं, इवन के जम्मू के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, उनका जो हिली एरिया है, जैसे भद्रवा किश्तवाड़ हो गया, या पुंछ राजौरी का जो हिली एरियाज है वो हो गए, या स्पेशली जो बनी कठुआ का एरिया है। और मैं आपको जान के ये खुशी होगी कि इस साल हमने एज टोकन ऑफ लव बनी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो किसान हैं, वहाँ के किसानों के लिए मैंने खरीफ कैंपेन में कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और यहाँ के किसानों की तरफ से बनी के किसानों के लिए 10,000 सीडलिंग का एक तोहफा भेजा है। मैदानी इलाकों में तो हम उगा ही सकते हैं, मैंने बालाई इलाकों का इसलिए जिक्र किया कि वहाँ पे अक्सर ज़मीनें जो है वो खाली रहती हैं। देखो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब लेवेंडर क्रॉप का अच्छे तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है तो ये इरोजन को रोकने में भी कुछ काम करता है, क्योंकि इसकी जो कैनोपी होती है, हम जो 1 हेक्टर के बीच में, एक कनाल के बीच में 3 बाई 3 फुट के ऊपर या 4 बाई 4 फुट के ऊपर कनाल लगाते हैं, तो जब इसकी कैनोपी हो जाती है, तो जब टोरेंशियल रेन्स होती है तो वो बारिश के कतरे जो है वो डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं। ऐसे इसके जो बायोमास बनता है, उससे अगरबत्ती बनती है, उससे सोप बनता है, उससे और बहुत सारी मेडिसिन के बीच में इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। इवन के ऑपरेशन थिएटर के बाद जब पेशेंट्स को निकाला जाता है तो इसी के जो एक्सट्रैक्शंस हैं उससे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, जिनको मरीज को दिया जाता है ताकि उसको इस चीज़ से रिलीफ मिले। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर ने मिलकर हमने वो इनिशिएटिव लिए हैं कि जिससे हमारे जो किसान काश्तकारी करें, उसमें लेवेंडर भी एक क्रॉप है कि उसको मार्केट इंटरवेंशन करके किस तरीके से किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जब हम जियो टैगिंग करेंगे, जैसे हमने सैफरान में करवा ली, हम दूसरी क्रॉप्स के ऊपर करना चाह रहे हैं, जब ये जियो टैगिंग आ जाएगी तो जो हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन में जो लेवेंडर उगता है उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, उसका जो अरोमा है, वो दूसरी जगहों के अरोमा से जो है वो बहुत अच्छा होता है। देखो, हर ज़मीन की लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के लिहाज से वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। जहाँ पे पैडी उगाई जाती है, क्योंकि पैडी हमारा एक स्टेपल फूड है, हम नहीं चाहते, अभी हमारे पास इतनी जगह दस्तयाब हैं कि हम पैडी लैंड को कन्वर्ट ना करें। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पैडी लैंड के बगैर हमारे पास अभी बहुत सारी वैसी जगह हैं कि अगर हम उनका इस्तेमाल करें। हमारी फर्स्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो पैडी क्रॉप हों या दूसरी क्रॉप्स हों, उनके बगैर अगर हमारे पास उस जगह की कमी रहे तो हमें उस जगह में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह दस्तयाब हैं कि जहां किसानों के पास पास्चर लैंड्स हैं, दूसरे एरियाज हैं, ग्रेजिंग लैंड्स हैं, या और जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं, इनके ऊपर अगर हम लेवेंडर को उगाएंगे तो हमारा एक तो एरिया इंक्रीज रहेगा, दूसरी क्रॉप से हमारा एरिया कम नहीं होगा, क्योंकि हमें स्टेपल फूड के साथ साथ ये देखना है कि हमारे किसान की इकॉनमी कैसे बढ़ेगी।